बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करामी, 22 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। देखिए, अब ये बात 100% कन्फर्म हो गई है कि हुकूमत इस आइनी तरमीम से जो मकसद हासिल करना चाहती थी वो मकसद हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। जैसे तैसे करके ज़ोर ज़बरदस्ती रात की तारीकी में हुकूमत ने आइनी तरमीम तो मंजूर करवा ली है, लेकिन एक बदतरीन शिकस्त के साथ। अगले 48 घंटों के अंदर इस आइनी तरमीम के साथ क्या कुछ होने जा रहा है, हुकूमत का आइनी तरमीम को लेकर एक बहुत बड़ा प्लान कैसे नाकाम हुआ। पिछले 24 घंटों के अंदर इस आइनी तरमीम के हवाले से जो डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, हुकूमत का बुनियादी प्लान था कि 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब जब आइनी तरमीम की पहली दफा मंजूर करवाने की कोशिश की गई, जो मौलाना फजलुर रहमान ने जिस कोशिश को नाकाम बनाया, बुनियादी तौर पर हुकूमत का प्लान था कि 14 और 15 सितंबर यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से एक महीना 10 दिन पहले कौमी असम्बली और सेनेट से इस आइनी तरमीम को मंजूर करवाया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जाए। जो बुनियादी प्लान हुकूमत का था वो काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैरेलल एक आइनी अदालत बनाने का प्लान था, फौजी अदालतों का कयाम था और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने का प्लान था। ये चार बुनियादी तौर पर प्लान थे जिसकी वजह से हुकूमत इस आइनी तरमीम को 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाना चाहती थी। मौलाना फजलुर रहमान के इनकार के बाद ये मामला टल गया और उसके बाद जो किरदार मौलाना फजलुर रहमान ने अदा किया वो जबरदस्त। हमारे कुछ दोस्त हैं जो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर तनकीद करते हैं। असल खबर यह है जो पिछले 24 घंटों के अंदर इस आइनी तरमीम के मंजूर होने के बाद मंजर आम पर आई है कि हुकूमत जिस मुसवदे के ऊपर सबसे ज्यादा जोर लगा रही थी, वाकई में मौलाना फजलुर रहमान की मदाखलत, मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत के बाद वो मुसवदा, वो असल मुसवदा उस आइनी तरमीम का हुकूमत मंजूर करवाने में नाकाम हो गई है। बुनियादी प्लान हुकूमत ने यह बनाया हुआ था कि 14 सितंबर को आइनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाकर सितंबर के ही आखिरी हफ्ते में अपने ही किसी टाउट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस आइनी तरमीम को चैलेंज करवाया जाए और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से इस आइनी तरमीम के ऊपर तस्दीकी मोहर ले ली जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा, जाहिर है उन्होंने हुकूमत के हक में फैसला सुनाना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस आइनी तरमीम के ऊपर हुकूमत के हक में फैसला सुनाती और फिर यह आइनी तरमीम किसी जगह चैलेंज ना हो सकती। काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाती, जस्टिस अमीनुद्दीन को आइनी अदालत का सरबराह बना दिया जाता, फौजी अदालतों का भी क्याम हो जाता, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता भी रुक जाता। लेकिन 14 और 15 सितंबर की रात जब मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार किया, उसके बाद से लेकर जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को 20 अक्टूबर तक लेकर आई, यानी उस दिन तक लेकर आई जब तक ये मामला काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से बहुत आगे निकल गया। यानी 20 अक्टूबर को जब ये आइनी तरमीम मंजूर हुई, पहले तो इस आइनी तरमीम का सारा असर निकाल दिया गया। इस वजह से हुकूमत को फेस सेविंग के लिए एक ऐसी आइनी तरमीम करना पड़ी जिस आइनी तरमीम के मंजूर होने के बावजूद हुकूमत को बदतरीन शिकस्त हो गई। असल खबर यह है कि अब इस आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा रहा है। अगले 72 घंटों के अंदर जो कुछ इस आइनी तरमीम के साथ होने जा रहा है, जो इस आइनी तरमीम के मुसव्वदे के साथ होने जा रहा है, हुकूमत को लग समझ जाएगी कि क्यों यह मामला 14 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक लटकाया गया। क्योंकि पहले तो यह बात 100% कंफर्म थी कि अगर यह मामला काजी साहब की अदालत में जाएगा, अगर काजी साहब इस केस को टेकअप करेंगे तो वो 1 या 2 समातों के अंदर ही हुकूमत को
क्लीन चिट दे देंगे। वो ये कह देंगे कि जनाब ये आईनी तरमीम तो 100% दुरुस्त हुई है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस आईनी तरमीम को जो है वो उड़ाया जाए, इस आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए। हुकूमत को एक सर्टिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल जाएगा और उसके बाद वो फैसला फिर कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। अब ये मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 72 घंटों का इंतज़ार कर रही है। आप सब जानते हैं अगले 72 घंटों का इंतजार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि काजी फायज ईसा अगले 72 घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जा रहे हैं। काजी फायज ईसा की कहानी खत्म होने जा रही है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। फिर इस आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। कल से लेकर अब तक जितने कानूनी माहिरीन हैं, जितने कानूनी ब्रेन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, हर कानूनी माहिर का यह ख्याल है कि ये इतनी कमजोर आईनी तरमीम है, ये इतनी नाकस आईनी तरमीम है, ये इतने ब्लंडर से भरी हुई आईनी तरमीम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सस्टेन कर ही नहीं सकेगी। क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर गेम भी तब्दील हो गया, काजी साहब भी चले गए। काजी फायज ईसा का जो हम ख्याल ग्रुप था, जिसमें सिर्फ 4 जजेस थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और खुद काजी फायज ईसा। अब काजी फायज ईसा के चले जाने के बाद पीछे सिर्फ ये 3 जजेस रह जाएंगे। एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच बनेगा, जो इस आईनी तरमीम के अंदर एक आईनी बेंच की तजवीज दी गई है जिसमें 7 जजेस होंगे, तो हुकूमत फिर फंस जाएगी। क्योंकि काजी फायज ईसा के हम ख्याल ग्रुप के लोग 3 होंगे उस आईनी बेंच के अंदर, 4 वो जजेस होंगे जो जस्टिस मंसूर अली शाह के ग्रुप के होंगे। तब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस आईनी तरमीम को उड़ा देगी। तो वो पूरा प्लान हुकूमत का, जिसके लिए पिछले कई माह से कोशिशें हो रही थी, दरअसल हुकूमत को उस प्लान में बदतरीन शिकस्त हुई है, बदतरीन नाकामी हुई है। आईनी तरमीम तो हुकूमत ने जैसे तैसे करके मंजूर करवा ली है। जाहिर है रियासत साथ थी, रियासती इदारे साथ थे, तमाम तर निज़ाम साथ मिला हुआ था, लोगों को उठाया जा रहा था, लोगों को अगवा किया जा रहा था, लोगों को ख़रीदा जा रहा था। ज़ोर ज़बरदस्ती आईनी तरमीम मंजूर हो गई, लेकिन उस आईनी तरमीम से जो मकसद हुकूमत हासिल करना चाहती थी वो मकसद हासिल नहीं हो सका। हमारे दोस्त हैं बिशारत राजा, बड़े ज़बरदस्त इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त ये खबर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान अगर इस आईनी तरमीम के मुसवदे पर उस दिन इनकार ना करते और मौलाना फजलुर रहमान अगर 20 अक्टूबर को इस आईनी तरमीम की हमायत ना करते, तो हुकूमत ने जोर जबरदस्ती 14 और 15 सितंबर की रात वाला जो मुसवदा था, जो इंतहाई खतरनाक था, उस मुसवदे को मंजूर करवा लेना था और काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी हो जानी थी। यानी मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो बिला जवाज है। मेरी नज़र में मौलाना फजलुर रहमान ने जो काम किया है वो ज़बरदस्त है। मौलाना साहब की ये कोशिश थी, जिस कोशिशों की वजह से वो जो आईनी तरमीम की असल हालत थी, जो कहीं और तैयार हो रही थी, जिसका ड्राफ्ट कहीं और तैयार हो रहा था, जो हुकूमत के भी वहमो गुमान में नहीं था, उस तरमीम को माइनस करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी कोशिश की। इसी वजह से आईनी तरमीम की ये शक्ल हमारे सामने आई। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर वो आईनी तरमीम जो 14 और 15 सितंबर की रात को होनी थी, जिसमें यह तजवीज़ दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाए, जिस तजवीज़ के अंदर ये लिखा गया था कि 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस होंगे, मतलब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल। हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन थी कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार भी कर दें तो हुकूमत अपनी मर्जी का कोई और चीफ जस्टिस बना ले, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हुकूमत के मोस्ट फेवरेट हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो हुकूमत के मोस्ट फेवरेट हैं। ये वो 2 जजेस हैं जो काजी फायज ईसा के नक्शे कदम पर चलने वाले जजेस हैं। तो ये जो सारा प्लान हुकूमत का तबाह बर्बाद हुआ, ये सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि ये मामला 14 और 15 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक टला रहा। 20 अक्टूबर को भी इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाना इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गया क्योंकि अगर 20 अक्टूबर को ये आईनी तरमीम मंजूर ना होती तो हुकूमत शायद उसी
14 सितंबर वाले मुसवदे को मंजूर करवा लेती और उस मुसवदे में क्या कुछ था मैंने आपको तफसीलात बता ली, तो ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तमाम तर नजरें हैं। कल दिन भर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश करती रही। वो तमाम तर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस काजी साहब के अलावा जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी मुलाकातों की इतलात भी आती रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो दो जजेस जिनके ऊपर अब यूं कह लीजिए कि अब तबसरे हो रहे हैं कि इनमें से कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, जिनमें एक जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। मेरी नज़र में, मेरी इतला में, मेरी खबर के मुताबिक 100% जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नाम का ऐलान भी कर दिया गया हो, क्योंकि आज दोपहर को 4 बजे कौमी असम्बली की उस पार्लिमानी कमेटी का इजलास होना है जिसने ये तय करना है कि आइंदा मुल्क का चीफ जस्टिस कौन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इसकी मुखालफत कर दी और मेरी अब तक की इतला ये है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब इनकार कर चुके हैं। अगर आज एक दफ़ा फिर जस्टिस याया अफरीदी साहब को पेशकश की जाती है इस पार्लिमानी कमेटी की जानिब से कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो जस्टिस याया अफरीदी इनकार करेंगे। जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है आइनी तरमीम का, उस गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर जस्टिस याया अफरीदी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज इन 3 जजेस में से इनकार करता है तो बाकी 2 जजेस अंडर कंसीडरेशन होंगे। तो हुकूमत जो इस आइनी तरमीम से अचीव करना चाहती थी, जो मकसद था हुकूमत का, उस मकसद में हुकूमत नाकाम हुई है। अगले 72 घंटों के अंदर इस आइनी तरमीम के साथ बहुत कुछ होने जा रहा है। अब तो सब लोग ये कह रहे हैं कि इस आइनी तरमीम में इतने फ्लॉज हैं कि हर रोज इसके फ्लॉज जो हैं वो मंजर आम पर आते जाएंगे। जो मैंने एक आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी बेंच होगा उसका इख्तियार क्या होगा, उस आईनी बेंच का खदोखाल क्या होगा। वो आईनी बेंच जो 7 रुकनी मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी ऐसे फैसले को कैसे ख़त्म कर सकता है जो फैसला 7 से ज़्यादा बेंचेस ने दिया हो। यानी मिसाल के तौर पर जो मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला है, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये आईनी बेंच सुन ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी हैं और आइन और कानून के मुताबिक अगर रिव्यू पिटीशन लगेगी तो या तो फुल कोर्ट बेंच पर लगेगी या फुल कोर्ट से भी बड़ा कोई बेंच हो। यानी अगर 2 रुकनी या 3 रुकनी, 5 रुकनी, 7 रुकनी बेंच ने कोई केस का फैसला दिया है तो रिव्यू पिटीशन में उससे ज्यादा जजेस बैठेंगे तो वो फैसला दे सकेंगे। तो ये हुकूमत ने जल्दबाजी में कर लिया है, कोई ब्लंडर हो गया है। मेरी इतला या मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो हुकूमत को खुद इस बात का अंदाजा नहीं था और जहां पर ये ड्राफ्ट तैयार हुआ उनको शायद कानूनी समझबूझी इतनी थी, क्योंकि जो कानूनी ब्रेन्स हैं उन्होंने तो ये ड्राफ्ट तैयार नहीं किए। अगर किसी कानूनी ब्रेन ने ये ड्राफ्ट तैयार किया होता तो इसमें इतने फ्लॉज ना होते। मैंने आपसे कुछ देर पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कमरा अदालत में बैठकर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि इस आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस की हैसियत इख्तियार क्या होगा, आईनी बेंच कैसे काम करेगा। यानी ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अभी हुकूमत के पास खुद भी नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 दिन के इंतजार के बाद इस आईनी तरमीम के हवाले से वो खबरें आने जा रही हैं, वो लड़ाई उस स्टेज पर जारी है जहां हुकूमत को अंदाजा नहीं है। अभी वुकला तंजीमों की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। इतलात यही है कि वुकला तंजीमें भी सिर्फ इस इंतजार में हैं कि काजी साहब चले जाएं, क्योंकि सबको पता है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस टाइम अगले 72 घंटों के अंदर कुछ भी करके जा सकते हैं। वो इस आईनी तरमीम पर हुकूमत को ऐसा कोई फैसला देकर जा सकते हैं कि इस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइंदा आने वाला जो चीफ जस्टिस है वो कोई फैसला ना सुना सके। तो इस वजह से इस टाइम जो आपको खामोशी नजर आ रही है वो इसलिए है क्योंकि काजी के जाने का इंतजार किया जा रहा है। कई लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस खामोश हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दे रहे। तो शहर इक़्तिदार में जो इतलात हैं, जो सियासी डाइंग रूम में खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो यही है कि वेट किया जा रहा है। आप भी अगले 72 घंटे का इंतजार कीजिए। आज जबकि 22 अक्टूबर है, चीफ जस्टिस के नाम का किसी भी टाइम ऐलान हो जाएगा। चीफ जस्टिस के ऐलान होते साथ ही सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मैं भी इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।